उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खाई जाने वाली भट की दाल स्वाद में लाजवाब होने के साथ ही साथ कई तरह के विटामिन और मिनरल से युक्त है। भट की दाल को मुख्यतः पहाड़ों में चावल के साथ परोसा जाता है, लेकिन इसमें मौजूद आयरन, प्रोटीन और कई तरह के मिनरल्स आपकी सेहत का ध्यान रखते हैं। भट की दाल स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से सर्दियों में भट की दाल खाई जाती है। भट की दाल को लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में भट की चुड़कानी कहा जाता है। भट्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट का जिक्र आते ही अगर मैं बात करूँगा तो कुमाऊनी हाउस होल्ड में हर जगह आपको भट्ट मिल जाएगा, और ये गढ़वाल में भी उतना ही मिलता है आपको, लेकिन कुमाऊं में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जाड़ों के दिनों में भट्ट मुझे लगता है कि लोगों की एक भोजन जो उसका जो मेन्यू है उसमें शामिल रहता है। ये इसको जो है कास्ट आयरन में लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। इसमें प्रोटीन है, आयरन है इसमें, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसका वानस्पतिक नाम जो है वो ग्लाइसिन मैक्स है। ये जो सोयाबीन की दूसरी प्रजाति है, तो सोयाबीन पीले रंग का होता है और ये जो है काले रंग का होता है। ये पहाड़ी भट्ट, और अभी दो चीजें और आती हैं कि एक पहाड़ी भट्ट का साइज थोड़ा छोटा होता है, और जो जिसको हम देसी भट्ट कहते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें 37 से 42% प्रोटीन मिलता है, 17 से 24% इसमें ऑयल है, इसमें 35% कार्बोहाइड्रेट है। ये हिमाचल प्रदेश, कुमाऊं और गढ़वाल में बोया जाता है। इसके अलावा ये ईस्ट बंगाल में काजी हिल्स में भी मिलता है। इसके अलावा ये म्यांमार और इंडोनेशिया से लाया माना जाता है, यहाँ का ओरिजिनल नहीं है, वहाँ से इसको लाया गया। इसमें आइसोफ्लेवोन्स है, और करीब जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो 5,734 एकड़ हेक्टेयर लैंड में इसको ग्रो किया जाता है, और करीब पर ईयर का जो उसका उत्पादन है 5,636 टन इसका उत्पादन होता है। अब जब हम भट्ट की बात कर रहे हैं तो भट्ट की कई सारी बहुत महत्वपूर्ण डिशेज हैं, जिनमें भट्ट की चुल्कानी बड़ी फेमस है। हरे धनिया का फ्लेवर आता है। भट्ट को जो है, भट्ट की चुल्कानी को बेसन के साथ या चावल के आटे के साथ या सामान्य आटे के साथ भी बनाए जाने की परंपरा है। मसालों का कॉम्बिनेशन इसमें रहता है, और इसमें मक्खन के साथ भी और घी के साथ भी खाने की परंपरा है। इसके अलावा जो भट्ट है उसको टमाटर के साथ भी बनाया जाता है। और भट्ट के डुबके, भट्ट का झोला बड़ा फेमस है, जिसमें चावल के साथ इसको बनाया जाता है। भट्ट को पीस कर आधा पीस कर इसको बनाया जाता है, और ये मिर्च के नमक के साथ, लहसुन के नमक के साथ ये बड़ा फेमस है। और इसके अलावा ये केवल कहूँगा कि कुमाऊं में या उत्तराखंड में ही नहीं खाया जाता, बल्कि चाइना में, जापान में, कोरिया में, इंडोनेशिया में भी खाया जाता है। ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फाइबर का सोर्स है। इसमें पोटेशियम, आयरन, सोडियम, जिंक, कॉपर और मैग्नीज मिलता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 इसमें मिलता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ इसमें कई सारे फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। आइसोफ्लेवेंस है, सैपोनिन्स है, एंथोसाइनिन है, और इसके अलावा ये हेल्थ को मॉनिटर करने का काम करता है। ये बेस्ट फूड सप्लीमेंट जाड़ों का माना गया है। इसके अलावा ये मसल्स और स्किन में भी कारगर है। लेकिन जब भट्ट का जिक्र हो रहा है तो भट्ट मुझे लगता है कि जो लोग कुमाऊं में रहते हैं, भट्ट उनकी संस्कृति में समाया हुआ है, और भट्ट जाड़ों के दिनों में निश्चित रूप से खाया जाता है। और भट्ट की खासियत यह है कि इसको थोड़ा सा देर तक पकाने की परंपरा भी है, ताकि वो भट्ट जो है वो गल जाए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भट्ट होता है दाल में जो बनाते हैं। और भट्ट का कॉम्बिनेशन चावल यानी कि भात के साथ माना गया है। भात और रोटी के साथ कम भट्ट की दाल खाते हैं, लेकिन भट्ट की चुल्कानी और भात जो है वो कुमाऊं का फेमस है। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।